नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखिए आता है ऑप्शन कवर पेज। जब कि कोई बुक प्रिंट किया जाता है तो बुक के पहले जो होता है ना, पहला पेज फ्रंट पेज होता है कवर पेज। अब कवर पेज में क्या करना है कि आपको यहाँ पर कोई भी डिजाइन अगर सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल में ले सकते हैं। बहुत सारा डिजाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसमें जो ईयर है, ईयर डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डाल दिए से, उसके बाद ईयर डाल सकते हैं, यहाँ से डाल दिए ईयर। तो इस तरह से डालने के बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर वगैरह सब जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, पिक्चर फॉर्मेट में जाके पिक्चर बदल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया। उसके बाद ब्लैंक पेज नीचे जा रहा है, ब्लैंक पेज। और भी ब्लैंक पेज बढ़ाना होगा तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो गया बुक का कवर, किताब का जो फ्रंट पेज होता है वो। और ब्लैंक पेज तो कवर पेज हो गया। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाइएगा, प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज लगाने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है फ्रंट प्रोजेक्ट का, तो लगा देना चाहिए। ब्लैंक पेज, पेज बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए ब्लैंक पेज करेंगे, देखिए पेज यहाँ से बढ़ गया। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ये तीन पेज का हो गया, दो पेज ब्लैंक हो गया। और पेज ब्रेक क्या होता है कि जब मान लीजिए अगर कोई टैप किया हुआ है मैटर, तो उस लेटर में, उस एप्लीकेशन में उसको दो भाग में बांटना है, पेज को दो भाग में बांटना है। तो ये जहाँ कर्सर रखेंगे वहाँ पर करेंगे पेज ब्रेक, तो क्या हुआ देखिए, ये दो पार्ट में बट गया। यहाँ एक पेज अलग हो गया, ये एप्लीकेशन है, और दूसरा पैराग्राफ अलग हो गया। ये करता है पेज ब्रेक। उसके बाद आते हैं ऑप्शन में टेबल। तो टेबल हमने बताया था कि टेबल में तीन तरह से बनता है। पहला मेथड हो गया कि टेबल जब बनाएंगे तो सबसे इजी मेथड हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ कर्सर है, कर्सर जहाँ रहेगा वहीं से टेबल बनेगा। तो पहला मेथड हो गया कि जितना आप बॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा उतना का टेबल बन जाएगा। ठीक है। दूसरा हो गया इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जितना कॉलम और रो डालिएगा उतना का बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम रो डाल रहे हैं इतना, ठीक है, कॉलम डाल दिए, तो इतना का टेबल बन जाएगा। तीसरा मेथड होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाइएगा तो आप मैनुअल आप बना सकते हैं, पेंसिल, आपको पेन मिलेगा, पेन से ऐसे। तो ये कहता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है कि अगर बाई मैनुअल बना सकते हैं, जितना पेन से जैसे जैसे लाइन खींचेगा उस हिसाब से ये लाइन ड्रॉ होता है। हाँ, इसको अगर इरेज करना होगा तो टेबल यहाँ पर देखिए इरेजर आता है, यहाँ से इरेज कर सकते हैं। इससे कोई भी लाइन को इरेज करना होगा तो इरेज कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया ड्रॉ टेबल। उसके बाद आता है टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका मतलब होता है कि जैसे पहले से अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें हमको टेबल ड्रॉ करना है, जैसे मान लीजिए तो इस पूरे टेक्स्ट में टेबल ड्रॉ करना है, तो जाएंगे टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये जो हो गया पूरा आपका टेबल के अंदर आ गया। जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें टेबल डालना है, उसके लिए ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से। उसके बाद आएगा एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में होता है क्या कि एक्सेल का एक सीट ओपन होगा। जैसे देखिए एक्सेल का सीट ओपन हुआ और इसमें अगर कुछ भी नंबर वगैरह कुछ भी डालना होगा, हम डालने के बाद इसको कट कर देंगे, तो यहाँ से हो गया आपका एक्सेल का सीट में टेबल। और लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। इसमें क्या होता है कि पहले से टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कैलेंडर है या फिर और भी बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, वो ऑलरेडी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैलेंडर है, कैलेंडर का टेबल ले लिए, ये पहले से बना हुआ है, तो ये आपको मिलेगा टेबल में, क्विक टेबल में। तो इतना सारा टेबल के अंदर ऑप्शन आते हैं। आगे बढ़ते हैं पिक्चर के बारे में। पिक्चर में होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, अब बारी आता है पिक्चर का कि कुछ भी अगर बनाए हुए हैं तो वहाँ से हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे पिक्चर में, या फिर यहाँ स्टॉक इमेज में, या ऑनलाइन, जहाँ से भी ला सकते हैं। तो हम जाएंगे डिस डिवाइस से, पहले से जो पिक्चर सेव किए हैं वहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम ले लिए पिक्चर, ये पिक्चर आ गया। अब पिक्चर आता है तो इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोना पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। या अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए रिमूव हो गया पिक्चर का। इसके बाद ऑप्शन है करेक्शन। करेक्शन में आता है जैसे ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ाना होगा तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे ये हो गया।
और कलर हो गया, अगर उसका कलर कुछ इस तरह से करना होगा तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो पिक्चर रिलेटेड ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में इसको कम इस तरह से कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। और ये भी है, यहाँ पर दिया हुआ है सेटिंग्स वगैरह पिक्चर से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए ये हो गया फ्रॉम पिक्चर स्टाइल, तो पिक्चर स्टाइल हो गया, तो पिक्चर स्टाइल में भी कर सकते हैं, या फिर पिक्चर का जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से भी हम बदल सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट है, इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस तरह का इफेक्ट करना है, ठीक है, तो बना हुआ है, तो पिक्चर के इफेक्ट में हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका भी इफेक्ट वाले में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, करके देखिएगा, आपको मिलेगा बहुत सारे ऑप्शंस। उसके बाद पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, सेलेक्टर, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रॉप ऑप्शन दिए हुए हैं, इधर रोटेट ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने बताया था अगले वीडियो में। चलिए, और अब आते हैं इसके बाद इंसर्ट में शेप। शेप्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कुछ बनाना है इस तरह से, ये इसको कहते हैं शेप। तो इसमें होता है येलो पॉइंट जो होता है ना, वो आकार बदलने के लिए होता है, जैसे इस तरह से येलो वाला पर माउस से ले जाएंगे और उसको घुमा देंगे तो चेंज होगा। ग्रीन वाला होता है रोटेट करने के लिए, इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये हो गया साइज ग्रो और डिक्रीज करने के लिए, कम बेसी करने के लिए हो गया। कलर भी चेंज करना होगा तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें जाके हम कलर इसका बदल सकते हैं, जैसे कलर चेंज हो गया। ये हो गया लाइन, लाइन कलर, अगर लाइन कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से लाइन में भी बहुत सारे आते हैं ऑप्शंस इस तरह से। शैडो हो गया, शैडो करना होगा, या शैडो का कलर चेंज करना होगा, इसमें जाएंगे, शैडो कलर चेंज हो गया। शैडो का डायरेक्शन चेंज करना होगा तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जिधर करना होगा उधर डायरेक्शन आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं यहाँ से आइकॉन्स। तो आइकॉन्स होता है जब आपका यहाँ से नेट कनेक्ट रहेगा तो आइकॉन्स लोडिंग हो जाएंगे, या फिर ऑलरेडी पहले से इसमें दिया हुआ है तो भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का आइकॉन्स दिया हुआ है पहले से, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कोई एक ले लिया आइकॉन, ठीक है, तो ये हो गया, इसको इधर करते हैं, तो एक तरह से सिंबल जैसा है, ये आइकॉन हो गया। इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर बदल सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में उसके बाद आता है 3D मॉडल। 3D मॉडल क्या होता है कि अगर आपको नेट से कोई 3D मॉडल डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें स्मार्ट आर्ट में। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, देखिए, जब कोई हम एक्स्ट्रा कोई डिज़ाइन वगैरह हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लॉक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा ब्लॉक अलग अलग टाइप का। जैसे मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ओके, और जैसे ही ओके कीजिएगा यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट मिलेगा ऐसे ऐसे, या फिर कलर चेंज कर सकते हैं, इसे कलर बदल सकते हैं। कलर बदलने के बाद आपका स्मार्ट स्टाइल कलर, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसमें भी, ठीक है। तो होता है क्या है कि अगर कुछ इसमें लिखना है तो लिख भी सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं ब्लॉक को। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ना कि जैसे नाउन, बुक वगैरह में बनता है नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इस तरह से। तो एक हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर लीजिए अनकाउंटेबल। अब इसके नीचे जोड़ना है तो यहाँ से नीचे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा आपको, ऐड आफ्टर, बिफोर, अबव, बिलो, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो सिलेक्ट है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट राइट, अगर इसको इस साइड से इस साइड करना होगा तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे आपको, करके देख लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में भी मिलते हैं, यहाँ से फॉर्मेट में कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, इफेक्ट बदलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
इंसर्ट में चार्ट नेम, ठीक है। चार्ट ऑप्शन में होता है कि ग्राफ बनता है, जैसे मान लीजिए ऐसा ऐसा ग्राफ बनाना होगा, तो यहाँ से कॉलम ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया। जैसे पाई ग्राफ ले लेंगे, यहाँ से ओके किए, तो देखिए ये हो गया पाई ग्राफ। अब इसमें कुछ लिखना होगा तो एक्सेल का सीट ओपन हो जाता है, इसमें हम टाइप करके और इसको क्लोज कर देंगे। जैसे सेल हो गया, Q1 क्वार्टर सेल कितना हुआ, हाँ इसमें अगर बढ़ाना है, नंबर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, तो नंबर चेंज कर देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ भी चेंज हो गया। अब इसको कट कर देंगे, देखिए ये चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से इन सब का स्टाइल अलग अलग टाइप से जो भी है जैसा है उसको भी बदल सकते हैं। बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है इसमें भी, यहाँ भी। या फिर इसको कलर चेंज करना होगा तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कलर हम चेंज कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद उसको अगर चेंज करना होगा, इसका ये सब टेक्स्ट वगैरह जहाँ जैसे लिखना है, डाटा लिखा हुआ है, तो उसको हम अंदर बाहर जो भी है बदल सकते हैं। लीजेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे लीजेंट साइड में ये आ रहा है, लीजेंट टॉप बॉटम, इसको कहते हैं लीजेंट। और ये सारा डिजाइन हो गया। अगर उसको चेंज करना होगा, यहाँ से जो पहले से जो बना चुके हैं उसका भी हम फॉर्मेट बदल सकते हैं, जो चेंज चार्ट टाइटल में, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब में। ये तो हो गया आपका स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैमरा से, या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पूरे स्क्रीन का ले सकते हैं, जैसे यहाँ, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट है वहाँ से डाल सकते हैं इसे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाइपरलिंक। लिंक मतलब हाइपरलिंक। जैसे मान लीजिए अगर कोई इसमें पेज अटैच करना है, अटैच करने के लिए कुछ भी फाइल को, जैसे पहले से जो फाइल बना हुआ है या हम इसको लिंक करना चाहते हैं, तो पहले से लिंक जो पहले से बना है उसको हम यहाँ से गए, कोई भी ऐसे किए और इसको ओके कर लिए, तो अब ये फाइल जो है यहाँ से हाइपरलिंक हो गया। लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल के साथ क्लिक करना है जैसे, और उसके बाद यस करना है, तो क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ ओपन हो गया, हो गया। तो कोई भी फाइल को अटैच करना होगा तो हाइपरलिंक, पहले से जो बना हुआ है आपको उस फाइल को आपके अपने पेज में अटैच करना है, हाइपरलिंक। बुकमार्क होता है कि कहीं टिक लगाना है, कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ टिक लगा देना है, जिससे याद रखने के लिए कि हमको वहाँ पर एडिटिंग वगैरह करना है। जैसे मान लीजिए हमको इसमें एडिट करना है, यहाँ यहाँ इस साइड के पास कुछ एडिट करना है, बुक मार्क में जाए, यहाँ कोई नाम डाल दीजिए, याद रखने के लिए ऐड कर दिए। अब दोबारा से अगर इसको ओपन करना होगा, देखना होगा कहाँ पर हम बुक मार्क किए, तो गो टू कीजिएगा तो वो बता देगा हाँ यहाँ पर हमने टिक लगाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि पूरा पैराग्राफ को अगर कहीं भी किसी भी जगह ले जाना होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको बुक मार्क कर लेंगे इसको भी, ताकि हम यहाँ से ऐड कर। क्रॉस रेफरेंस के लिए देखिए क्या, यहाँ पर जब सबसे पहले ले लिए और अब जो है ना उसको ब्लैंक पेज में जाएंगे, कहीं भी जहाँ खाली जगह हो, और यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट, तो आ गया, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ना अभी हाइपरलिंक, जैसे मान लीजिए अभी कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कहाँ से आया हुआ है, किस पैराग्राफ से लिए हुए हैं, तो ये बताता है। अगर हम हाइपरलिंक नहीं करेंगे तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे अभी लिखा हुआ रहा है ऑप्शन है। जैसे अभी फिर से करते हैं, हाइपरलिंक हटा देते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, देखिए अब इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये हुआ हाइपरलिंक ऑप्शन। अब होता है कमेंट्स। अगर कोई कमेंट्स करना होगा, जैसे इसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखना होगा, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद बस यहाँ से पोस्ट कर देंगे, तो ये हो गया कमेंट। अगर देखिए कमेंट में जितना बार कमेंट कीजिएगा
जितना बार कमेंट होते जाएगा। यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये होता है एक टॉपिक वाइज बताने के लिए, मैंने उस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि हाँ इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं हेडर और फुटर। हेडर फुटर में होता है कि हेडिंग में अगर कुछ डालना होगा तो हेडिंग में हम इस तरह का स्टाइल ले लेंगे ऐसा, और उसमें कुछ लिख देंगे, लिख के क्लोज कर देंगे, तो ऊपर में आपका हेडिंग आ जाएगा। सारे पेज में आएगा हेडिंग ऑप्शंस, कवर पेज को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे, हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो हेडर ऑप्शन में आपको आएगा बहुत सारा डिजाइन, जैसे इस तरह का भी है, ले लिए और यहाँ से कट कर दिए। जो भी टाइप करना हो कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फुटर। फुटर आता है नीचे वाले ऑप्शन, पेज के सबसे नीचे में डालने के लिए, जैसे ये। तो इसमें पेज नंबर दिखाता है, जो भी डेट और टाइम दिखाएगा आपका। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जितना पेज का बना हुआ है उतना नंबर आपको दिखाएगा। या फिर सिर्फ पेज नंबर डालना चाहते हैं हेडर फुटर के ऑप्शन में, तो यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। तो हेडर हट जाएगा, 1 नंबर, पेज 2 नंबर, पेज नंबर आ जाएगा। या फिर बॉटम में डालना चाहते हैं तो फुटर हट जाएगा, पेज नंबर आएगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में होता है कि ऐसा बॉक्स बनाना होगा कुछ लिखने के लिए, तो ऑलरेडी बना हुआ बना सकते हैं। यहाँ पर आता है आपको वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में आता है डिजाइन वगैरह कुछ भी लिखना होगा, 3D डिजाइन में आप लिख के ओके कर सकते हैं। इसको आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, या दोबारा से अगर चेंज करना होगा तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ से आप बदल सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा। चेंज शेप भी बदल सकते हैं, जैसे शेप हो गया, तो जिस शेप में आ रहा है वैसे शेप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बदल सकते हैं। लाइट आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेडो भी बदल सकते हैं, 3D 3D में भी बदल सकते हैं, 3D का कलर भी चेंज कर सकते हैं। 3D का कलर यहाँ से आएगा, कलर भी बदल सकते हैं। 3D इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, यहाँ से लाइट वगैरह चेंज करने के लिए, शेडो का डिप्थ बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स मिलेंगे आपको, चेंज करके देखिएगा। और अब आते हैं यहाँ पर इक्वेशन में। हाँ, यहाँ एक आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि फर्स्ट लेटर, जैसे मान लीजिए ए है, ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए का फर्स्ट लेटर वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसको ले लेते हैं, ड्रॉप कैप में गए, बड़ा हो गया साइज। यहाँ पर एक और टेक्स्ट है, इसको भी लेके देखते हैं। ये क्या होता है ना, जब पहला लेटर को बड़ा कर देता है ड्रॉप कैप, और दूसरा ऑप्शन होता है मार्जिन के बाहर, मार्जिन के अंदर, मार्जिन के बाहर। ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो 3 लाइन आपका एडजस्ट करेगा। 3 से ज़्यादा बढ़ाना होगा तो इसमें भी ऑप्शन आते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाइएगा, तो यहाँ से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे 3, 4, 5 लाइन, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिलेंगे इसमें। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन में मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई मैथ का फॉर्मूला वगैरह डालना है, तो मैथ मैथ का इक्वेशन डालना है तो डाल सकते हैं। या फिर अलग अलग आपको टाइप का इक्वेशन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, लिखना है, लिख सकते हैं इसमें जा करके इक्वेशन में। क्योंकि मैथ का भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का होता है, तो कीबोर्ड में मिलता नहीं है वो, की लेटर कीपैड में नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन। तो मैथ का इक्वेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंबल डालना होगा तो यहाँ से सिंबल भी डाल सकते हैं। बहुत सारा सिंबल लेना है तो मोर सिंबल में जाइएगा, और यहाँ से मोर सिंबल में जाके, या फिर यहाँ से जाइएगा आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके, इसमें जो भी ऑप्शन लेना होगा, जो भी सिंबल लेना होगा ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे एमएस वर्ड में, इंसर्ट में।
तो देखिए एम एस वर्ड का इंसर्ट टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिजाइन लेआउट और सबसे पहले होम। ये 3-4 टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम एस वर्ड का। अगर इसके बारे में जो सीख लिया अच्छा से तो पूरा एम एस वर्ड के बारे में समझ लीजिए, जान गया। तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम अगले टैब के बारे में डिटेल से बता सकें और आपको इससे मदद मिल सके। ठीक है।